हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। तो जिनमें से आपको चार प्रॉपर्टी करवा दी थी। कौन कौन सी? अट्रैक्शन की, जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरी, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल बताया था कि अट्रैक्ट जो करता है ना, दोनों एंड्स पे क्या होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है कंपेयर टू सेंटर। सेंटर में बिल्कुल मिनिमम, मतलब मिनिमम सेंटर पे होता है, बाकी किनारों पे ज्यादा होता है, इसलिए इनको दोनों एंड्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। दूसरा, जो अट्रैक्शन का, जो मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा जो अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम ज्यादा होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जो पोल को जो अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं। एम की प्लस एम होती है और इसकी साउथ की माइनस एम होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी यहाँ पे डायरेक्शन की, कि यहाँ पे अगर बार मैग्नेट को फ्रीली क्या करोगे, सस्पेंड करोगे ना, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही क्या होती है, रेस्ट में आती है, जिससे हमें क्या पता लगता है, डायरेक्शन का पता लगता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे डायरेक्शन बताता है, इसलिए यहाँ पे अपने कहा भी था कि आपका लोड स्टोन होता है, मतलब दिक्सूचक पत्थर होता है, डायरेक्शन बताता है यहाँ पे इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका ड्यूअल पोल, ड्यूअल मैग्नेटिक पोल। मतलब आपके पास कोई भी बार मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, अगर आप क्या करते हो, इसको यहां पे मान लीजिए आप क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, आधा दो पार्ट कर देते हो, तो दोनों पार्ट जो है ना वो एक कंप्लीट बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे। यहाँ पे एस था, यहाँ पे, तो यहाँ पे एस प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी बार मैग्नेट होते हैं, उसके कितने भी टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़ा, हर एक पीस एक कंप्लीट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रकार से है। अगर इसके भी दो कर देंगे तो दोनों टुकड़े भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसके भी दो कर दिए तो दोनों टुकड़े यहाँ पर ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे कि कंप्लीट बार मैग्नेट की, एन और एस और एन और एस, इस प्रकार से। मतलब कितने भी टुकड़े करते जाओ, ये यहाँ पे मतलब सिंगल पोल बार मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। मेन बात ये है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या कहती है कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है ना, मैग्नेटिक पोल जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास ये बार मैग्नेट है, नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे बार मैग्नेट है, ये एन हो गया है, ये एस हो गया है। अगर अपन इसको इस प्रकार से दो टुकड़े कर देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी माइनस एम थी पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या थी, प्लस एम थी, तो ये दो टुकड़े हो गए यहाँ पे, एन एस और एन एस ये। तो यहाँ पे आप देख लो एरिया क्रॉस सेक्शन जितना था उतना ए है। यहाँ पे मान लीजिए एल लेंथ थी यहाँ से, तो यहाँ पे L/2 हो गई, यहाँ पर भी L/2 होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिपेंड, लेंथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो यहाँ पे इसकी जो पोल स्ट्रेंथ भी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस प्रकार से। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी पोल स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर मतलब सिर्फ एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है 6 हो गई है। सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब है यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके पास कोई बार मैग्नेट है एन और एस, इसकी जो इफेक्टिव, ये यहां से यहां तक जो लेंथ है ना दोनों एंड्स पे, ये लेंथ कौन सी कहलाती है, यहाँ पे रियल लेंथ कहलाती है। और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कौन सी कहलाती है, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों जो पोल है ना वो थोड़े एंड से थोड़े अंदर की तरफ होते हैं,
तो यहाँ पे आप कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। मतलब इफेक्टिव लेंथ का मतलब प्रभावी लंबाई, दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं, प्रभावी लंबाई। और जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है ना, वो आप दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि जो रियल लेंथ उससे क्या होती है, कम होती है। कितनी कम होती है, 5/6 टाइम्स होती है। किसके, रियल लेंथ की। जो रियल लेंथ होती है ना उसकी 5/6 होती है। जैसे आपको कह दिया जाएगा कि मार्केट से मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर की बार मैग्नेट लेके आनी है, तो आप वहां पे बार मैग्नेट लेके आओगे, तो आप बार मैग्नेट जैसे मान लीजिए लेके आए आप, तो इसकी जो लेंथ आप मेजर करोगे यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेजर करके, तो क्या 2 सेंटीमीटर मिलेगी या कम मिलेगी, तो हमेशा ये लेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्योंकि मैंने जो बोली थी 2 सेंटीमीटर, वो कौन सी बोली जाती है, हमेशा इफेक्टिव लेंथ बोली जाती है। और आप ये काम मेजर कर रहे हो बाहर से बाहर किलोमीटर एंड टू एंड कर रहे हो, तो आप तो क्या कर रहे हो, रियल लेंथ। तो रियल लेंथ 2 सेंटीमीटर से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ये आपकी यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है। नेक्स्ट आपकी है यहाँ पे 8th प्रॉपर्टी है डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब अगर अपन क्या करते हैं, बार मैग्नेट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या हैमरिंग करते हैं, ठीक है ना। हैमर, जैसे हैमर होता है उसे हैमरिंग करते हैं, मतलब थोड़ी सी पीटते हैं, कहने का मतलब ये है। दोनों बातें, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपका डीमैग्नेटाइजेशन की है यहाँ पे विचुंबकन। डीमैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते हैं, विचुंबकन। विचुंबकन का गुण होता है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। हैमरिंग करना का भी क्या होता है एक्चुअल में, मैं तेज भी नहीं मार रहा कि मैंने टूट ही जाए, मैंने धीरे धीरे पीटना है उसको, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वैसे उस केस में भी तो मेन बात तो टेम्परेचर इंक्रीज करना ही हुआ यहाँ पे। एक होता है मैग्नेटाइजेशन। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लीजिए, मतलब चुंबकन। मतलब ये क्या होता है कि जैसे बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, तो इसके अंदर कोई आयरन कोबाल्ट या कुछ भी आता है ना, तो उसको क्या कर देती है, मैग्नेटाइज कर देती है। मतलब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की भी इसके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, मतलब चुंबकित कर देती है उसको। जैसे कि कोई मैग्नेट है, उसके जैसे उसके पास में कोई रोड लेके आएंगे आयरन की, तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी इसकी होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ इसकी बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी 9। तो ये आपको अच्छी तरह से करनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली इसके अंदर से पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मतलब आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, ऊपर वो किसमें पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। मतलब चुंबकत्व में कूलॉम का नियम, ठीक है कि नहीं। तो कह रहा कि जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है आपके पास, कह रहा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, वहां पे 10th प्रॉपर्टी करना चाहो ना, तो 10th प्रॉपर्टी ये भी कर लेना, कर ही लेना वहां पे 10th प्रॉपर्टी। क्या कि जो लाइक पोल है, लाइक पोल का मतलब नॉर्थ हो और चाहे साउथ हो, 10th कर लेना, साउथ हो तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण होता है। अनलाइक होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक क्या होता है, साउथ होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये प्रॉपर्टी भी आप वहां पे कर लेना, 10 प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट है तो उसके अंदर क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये एक जैसे मान लीजिए ये है और दूसरी, मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा मैग्नेट आपके पास ये है, मान लीजिए जो भी है, ये नॉर्थ मान लीजिए, साउथ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर मैं साउथ इधर कर देता तो क्या हो जाता, अट्रैक्शन होता।
तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो कह रहा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल को बोलते क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक फोर्स, जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलॉम्स लॉ या दिस लॉ, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा दोनों की पोल के, दोनों के मैग्नेटिक पोल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए इसका 1 कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, तो M1 और M2 दोनों के प्रोडक्ट, दोनों की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकंड आ गई है। तो अपन यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 और अपॉन में R स्क्वायर। किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, M1 M2 और अपॉन में R स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे K कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको मैग्नेटिक कांस्टेंट आपको बता रखा है, जो कि बायो-सावर्ट्स ने दिया था, क्या था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म हो गया है, ठीक है कि नहीं। वेक्टर फॉर्म करोगे तो वेक्टर फॉर्म कर दीजिए, वेक्टर फॉर्म के लिए आपको बता रखा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन लगा दीजिए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, R कैप हो गया, R से मल्टीप्लाई कर देंगे, R से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि हमेशा ऐसा कर क्यों रहे, कूलॉम्स लॉ में पढ़ रखा है, क्योंकि दोनों साइड में क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई R, तो क्या आ जाएगा, F म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर और R कैप इंटू में R अपॉन में R, तो F इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में ऊपर क्या आ गया, R वेक्टर और नीचे क्या आ गया, R क्यूब। ये आपके पास है वेक्टर फॉर्म में हो गया है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ है ये मैग्नेटिज्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बार स्टॉप करना, स्टॉप। कैसे होता है, हाँ। तो स्टूडेंट अपन यहाँ पे कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले जैसे अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हैं उसी प्रकार से ये होगा। तो वही है ये कि ये इमेजरी लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं। तो क्या कहोगे, दीज आर इमेजरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसकी क्या आएंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन से निकल के आ रही है कि ये रिप्रेजेंट करने के काम आती है, किसको, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कहां से क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। कहां होती है,
आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, और साउथ से नॉर्थ कहां होती है, इनसाइड, मतलब अंदर कहां, इनसाइड द मैग्नेट कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है कि नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ये कैसा कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। कैसा कर्व बनाती है, क्लोज। क्लोज कैसे बनाती हैं, जैसे मान लीजिए आपका बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, डायरेक्शन बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस साइड में करोगे तो इस प्रकार से, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी जो डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ होती है। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा कर्व बनाती हैं, तो क्या बताओगे, क्लोज कर्व बनाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ होने की वजह से क्लोज कर्व बनाती हैं। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई है, 3 हो गई है। आगे देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे कह रहा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये है, ठीक है ना, कर्व की फॉर्म में होती है। अगर इसके ऊपर कहीं पर भी आप क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपने पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का मतलब स्पर्शी रेखा खींचते हो, तो वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। तो आप क्या, व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, देन दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट ए पॉइंट। मतलब किसी आप चुंबकीय बल रेखा पर क्या खींचते हो, एक स्पर्शी रेखा खींचते हो, तो वह उस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रतिच्छेद करते, तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर अपन ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, तो ए लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ऐसे हो गया, और यहाँ पे करते हैं बी लाइन पे करते हैं तो टेंजेंट ये ऐसे हो गया। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई है, 2 हो गई है, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आपसे कहा जाए कि क्या कैन टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड व्हाई, क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और क्यों, तो आप क्या कहोगे, नहीं करती। क्योंकि वो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना हो आपको, मैग्नेटिक फील्ड है तो पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, वो क्या होनी चाहिए, सभी में बराबर होनी चाहिए। मतलब ये डी है तो ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर अपन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तो वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, 7th मान लीजिए, ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, सॉरी जो एंगल है ना, वो कुछ कोई भी एंगल बनाती है। जैसे मान लीजिए दोनों एंड्स के ऊपर ही कोई भी एंगल इस प्रकार से आपका यहाँ पे बनाती है। उसमें तो क्या होता था कि हमेशा परपेंडिकुलर ही होती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एंगल ये आप दोनों सरफेस के ऊपर बनाती है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती एक्चुअल में ये। ठीक है, एन और एस, तो मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई इसकी, तो मतलब ये हमेशा मतलब कोई भी एंगल यहाँ पे ये बनाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।